आखिर क्या बात है, अंबाला लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा चुनाव नहीं चाह रही है। अभी तक की दोनों पार्टियों की जिस तरह से इस सीट को लेकर निष्क्रियता है, इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि न तो भाजपा और ना ही कांग्रेस यहां से उपचुनाव कराने के मूड में नजर आ रही है। आपको याद होगा, इस सीट पर रतनलाल कटारिया सांसद थे, लेकिन 18 मई 2023 को उनका निधन हो गया और 18 मई 2023 से लेकर चुनाव होने के तारीख तक यदि हम आकलन करें तो हम पाएंगे कि यह सीट 13 महीने खाली रह सकती है, जबकि प्रावधान यह है कि कोई भी सीट 6 माह से ज्यादा खाली नहीं रह सकती। लोक प्रतिनिधि आरपी कानून 1951 की धारा 149 के तहत लोकसभा में मौजूद सांसद की मृत्यु, त्यागपत्र या उसका निर्वाचन रद्द होने अथवा उसके अयोग्य घोषित होने के कारण यदि कोई सीट खाली होती है तो इन सीट पर उपचुनाव कराया जाता है। इसी कानून की धारा 151A के अनुसार ऐसा उपचुनाव कराने की समय सीमा रिक्त घोषित की गई लोकसभा से 6 माह के भीतर होती है। इस प्रकार आगामी 18 नवंबर 2023 तक कानूनन अंबाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा अब इस सीट को लेकर कोई क्रिया नहीं दे रही हैं और ना ही यहाँ पर राजनेताओं की कोई गतिविधियां नजर आ रही हैं, इससे यह महसूस किया जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ दोनों ही पार्टियां चुनाव न कराने की मंशा रख रही हो। हालांकि आपको याद होगा, देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन व्यापक था, तब इसके बाद भी देश के कई राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की खाली हुई सीटों पर चुनाव कराया गया था। इसमें हरियाणा में सोनीपत जिले की बड़ौदा सीट भी शामिल थी और सिरसा जिले की एलनाबाद विधानसभा सीट भी शामिल रही है। जहां तक उपचुनाव करने में आड़े आ रही नवनिर्वाचित प्रतिनिधि की अल्प अवधि का विषय है, 4 वर्ष पूर्व जनवरी 2019 में जींद विधानसभा सीट पर भी चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव कराया गया था। हालांकि उसके 9 माह बाद ही अक्टूबर 2019 में हरियाणा विधानसभा के अगले चुनाव लंबित थे। इतना ही नहीं, देश के कई अन्य राज्यों में भी चुनाव तब कराए गए जब मुख्य चुनाव में थोड़ा वक्त था। इतना ही नहीं, देश के कई अन्य राज्यों में भी जहाँ मुख्य चुनाव में 1 साल या इससे भी कम का वक्त था, वहां भी उपचुनाव कराए गए थे। लेकिन अब पता नहीं क्यों अंबाला लोकसभा सीट पर चुनाव न कराने के लिए भाजपा इस तरह से निष्क्रियता मोड पर नजर आ रही है। इसके पीछे हालांकि जानकारों का कहना यह है कि सरकार की मंशा है कि वह चुनाव में ना जाए, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि इस बार मतदाताओं का रुझान सरकार यानी कि भाजपा के प्रति ज्यादा नहीं है और कहीं इस चुनाव में भाजपा के प्रतिकूल कोई चुनाव परिणाम ना आ जाए, इसलिए भाजपा इस चुनाव से बचना चाह रही है। जहां तक कांग्रेस की बात है, क्योंकि कांग्रेस ने इस सीट पर 4 साल में कोई काम नहीं किया। कहना गलत नहीं होगा कि अंबाला और यमुनानगर में कांग्रेस इस वक्त हाशिए पर है। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता या नेता ना अंबाला में नजर आ रहा है और ना ही यमुनानगर में नजर आ रहा है। इस वजह से कांग्रेस भी यह चाह रही है कि वह उपचुनाव में ना जाए। शायद यही एक वजह हो सकती है कि कांग्रेस भी इस सीट पर उपचुनाव कराने की मांग नहीं उठा रही है। हालांकि कुमारी शैलजा ने थोड़ी सी सक्रियता दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह से पार्टी का ना यहाँ पे संगठन है और ना ही पार्टी की स्थिति मजबूत है, इस वजह से माना यही जा रहा है कि कुमारी शैलजा भी नहीं इस सीट पर उपचुनाव हो। बहरहाल अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा इस सीट पर उपचुनाव कराती है, क्या कांग्रेस उपचुनाव की मांग करती है, या फिर दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर नूरा कुश्ती खेलती हैं। धन्यवाद।